हमारे दो पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनको जब भी भारत से बचना होता है वो या तो चीन की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं या फिर तुर्की से हाथ मिलाकर आ जाते हैं। यही वजह है कि अब मोहम्मद यूनुस को डर सताने लगा है, कहीं उनका बांग्लादेश से पत्ता साफ हो जाएगा तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। यही वजह है कि वो अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कह रहे हैं कि भारत हमको बर्बाद करना चाहता है और देश अब युद्ध जैसी स्थिति में पहुंच चुका है जिसका जिम्मेदार भारत है। अब आप सोचिए, कल तक यही देश भारत को टेक्सटाइल के मामले में पछाड़ने में लगा था और आज ये खुद ब्लेम गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे साफ समझा जा सकता है मोहम्मद यूनुस के हाथों से बहुत कुछ जा चुका है। और ये तो आप जानते ही हैं, मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाई, अपनी अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचाया और भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को खराब किया। और ये जो भी कुछ हुआ है, अगर इसका टाइम ड्यूरेशन देखें तो मुश्किल से 1 साल से भी कम समय हुआ है और इतना सब कुछ बदल चुका है। असल में यूनुस की पॉलिटिक्स खुद उनके लिए जाल बन चुकी है। उन्होंने पाकिस्तान से नज़दीकियाँ बढ़ाई, चीन को लाल मुनेर हाट पे बुलाया और भारत से दूरियां बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि भारत के साथ चल रहे पोर्ट एक्सेस और कार्गो रूट को भी जानबूझकर स्लो कर दिया। फिर भी भारत ने बांग्लादेश के साथ रिश्ते बनाए रखे। भारत ज़रूरत पड़ने पर चावल भेजता रहा, लेकिन यूनुस हर बार भारत को एक विलन की तरह ही पेश करते नजर आए हैं। और ये सब यूनुस जो भी कर रहे हैं उनका अंजाम उसकी आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। जहां यूनुस ने मेडिकल वीज़ा जैसी ज़रूरी मामलों को भी भारत के साथ दूरी बना के समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से अब लोगों को महंगे और लंबे चाइनीज़ रूट अपनाने पड़ रहे हैं। वहीं चटगांव पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जहां जनता चाह रही थी कि कोई लोकल कंपनी को इसका काम मिले, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट विदेशी फर्म को ही दे दिया गया, जिसके कारण कस्टम स्ट्राइक छिड़ दी गई और इसी की वजह से पोर्ट में 41,000 कंटेनर फंसे रह गए। मतलब यहाँ बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था थम चुकी है। जबकि मोहम्मद यूनुस के इस फैसले के खिलाफ पूरा अपोजिशन था, साथ ही आर्मी भी थी, फिर भी यूनुस ने किसी की बात नहीं सुनी। इससे आप मोहम्मद यूनुस की मानसिकता समझ सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्रेडिट जरूर लेना है। यही वजह है कि अब भारत भी सख्त जवाब पूरी तैयारी से दे रहा है। सीमा पर S-400 तैयार कर दिया है, राफेल और ब्रह्मोस की तैनाती शुरू कर दी गई है। बांग्लादेश ने ज़रा भी चूकी तो उसको अब ये भारी पड़ेगा। वहीं बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अभी डगमगा रही है, टेक्सटाइल उद्योग बर्बाद हो चुका है, पोर्ट पर कंटेनर की भीड़ उमड़ आई है और फैक्ट्रियां बंद हो चली हैं। IMF से भीख मांगनी पड़ रही है और बांग्लादेश की आम जनता अब खुद मोहम्मद यूनुस के गलत फैसलों से नाराज़ दिख रही है। मतलब यहाँ अगर मोहम्मद यूनुस कुछ दिन और भी टिके तो शायद बांग्लादेश ही साफ हो जाएगा। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद यूनुस अगर अपनी हार होता हुआ देखेंगे तो क्या वो गलत फैसला भी ले सकते हैं और इसी के लिए भारत ने बॉर्डर पर इतनी तैनाती अपनी बढ़ा दी है, या ये सिर्फ एक वार्निंग है किसी बड़े ऑपरेशन की? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं ज़रूर बताइएगा।